हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ये मेन चैप्टर से ये सब क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच करेंगे दाहिनी ओर, आपका जहाँ सब्सक्राइब का वो दिया है उसी के ऊपर वहाँ टच करेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा सब। तो एकदम नीचे जाएंगे, एमीन्स वाले प्लेलिस्ट में टच करेंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिलेगी जिसमें पार्ट वन में 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न वहाँ हल कराए गए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं ये पार्ट 2 ये होगा और इसमें 21 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नीले लिटमस को लाल में बदलने वाला यौगिक है। तो लाल में कौन बदलता है? तो ये तो आपको पता है, जैसे एसिड अगर होगा एसिड तो ये लाल में बदलेगा, है ना। और अगर बेस होता है बेस तो ये किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में। ठीक है, लाल होगा तो वो नीले में बदल जाएगा बेस में। और अगर आपका यहाँ दिया है कि नीला लिटमस, इसको किस में बदलना है? लाल में। तो ये नीला लिटमस लाल में किस में बदलता है? एसिड में, है ना। एसिडिक होना चाहिए। तो इन चारों विकल्पों में हम लोगों को पहचान करना है कौन एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो देखिए ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले में आप अगर देखें ROH एल्कोहल है, थोड़ा बहुत इसमें एसिडिक नेचर होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल दे। ठीक, तो ये तो बेसिक है, वैसे भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर ही है। ठीक है, और यहाँ इसमें देखिए ये तो OH है, देख रहे हैं। यहाँ से अगर एक H निकालेंगे तो ये H2O बनेगा और ReNH2 यहाँ बनेगा। ReNH2 वीक बेस है और वाटर आप जान रहे हैं न्यूट्रल होता है यहाँ। जबकि चौथे विकल्प में अगर आप ध्यान से देखें, एक H यहाँ से निकाल कर H को Cl के पास अगर आप रख देंगे तो ऑलरेडी क्रिया करके वो अगर हीट करते हैं तो ये Cl ये निकल जाएगा। तो ये Cl ये जो है ये आपका स्ट्रांग एसिड है और यहाँ ReNH2 बचेगा। ReNH2 वीक बेस है तो स्ट्रांग एसिड ये शो करेगा। और यही आपका ये वाला देखिए, इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प ये चौथा सही होगा। ठीक है, यही एसिडिक नेचर दिखाएगा क्योंकि H यहाँ से निकलेगा तो HCl, HCl जो बनेगा ये HCl ये क्या है? स्ट्रांग एसिड है। तो यही नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। और साथ ही साथ ReNH2 जो होगा वो वीक बेस होगा। तो वीक बेस स्ट्रांग एसिड तो एसिडिक नेचर ही शो होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 22 यानी 22वां प्रश्न आप देखिए। HNO2 के साथ अपकृत कराने पर एल्कोहल देने वाला एमिनो यौगिक होगा। तो एमिनो यौगिक आप जानते रहिए, जैसे कोई भी अगर ReNH2 है प्राइमरी एमीन, जहाँ आपको प्राइमरी एमीन देखने को मिले, है ना, प्राइमरी एमीन वो भी एलिफैटिक हो, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, है ना। एलिफैटिक प्राइमरी एमीन में वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि HNO2 से क्रिया करवाएंगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, ये फेनिल यहाँ जुड़ गया, ये तो एरोमेटिक एमीन है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, और अगर आप NN डाई मेथिल एनिलीन देखें, यहाँ भी एनिलीन आ गया एरोमेटिक, ये भी नहीं हो सकता। एनिलीन देखें, एनिलीन क्या है? यही बेंजीन रिंग से एक H रिप्लेस करके आप जोड़ते हैं NH2 जोड़ते हैं तो ये भी तो एरोमेटिक होगा, तो ये भी नहीं होगा। बेंजिल एमीन जरा देखिए, यही आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बेंजिल एमीन। क्यों होगा ये देखिए जरा समझिए। बेंजिल एमीन का अगर आप संरचना बनाएंगे तो ऐसे होगा, ये बेंजिल एमीन। ठीक, बेंजिल यहाँ अगर आप CH2 जोड़ते हैं तो ये बेंजिल कहलाएगा और यहाँ NH2, है ना। तो ये प्राइमरी एमीन है। अब यहाँ एरोमेटिक जो ये एरोमेटिक रिंग है लेकिन ये नाइट्रोजन से नहीं डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ देखिए कार्बन है ना। तो ये जो है अगर आप इसके साथ HNO2 क्रिया करवाते हैं, HNO2 की क्रिया करवाते हैं
तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, देखिए ये एल्कोहल में बदल जाएगा, एल्कोहल में CH2OH में बदल जाएगा, और ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, अगर ऐसा होता तब तो आप इसको फिनाल कह देते, है ना, OH यहाँ होता तब आप इसको फिनाल कहते, लेकिन ये एल्कोहल है, जानते रहिए। इस तरीके से आपका विकल्प जो होगा वो फोर्थ, यही इसमें फोर्थ नहीं, सॉरी, ये सेकंड आपका सही होगा, बेंजीलेमिन। फोर्थ वाला तो ये सब नहीं होंगे। ठीक, यही आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। देखिए 23rd में देखिए क्या कहा जा रहा है, C6CH5NH2 के साथ ब्रोमीन और CCl4 की क्रिया अगर आप करवाएं तो क्या होगा, इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। केवल आर्थ्रोब्रोमोएनिलीन होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोएनिलीन होगा, आर्थो व पैरा ब्रोमोएनिलीन, केवल पैरा ब्रोमोएनिलीन, क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं, इसके पहले केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आप एनिलीन की। एनिलीन के साथ अगर आप क्रिया करवाते हैं, देखिए यहाँ एनिलीन है NH2, और अगर आप ब्रोमीन की क्रिया करवाते हैं इसके साथ, ठीक, तो क्या होगा, आर्थ्रो, इसका लोन पेयर जो है रिजोनेंस करके आर्थ्रो पोजीशन पर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और पैरा पोजीशन पर तो आर्थो पैरा, अर्थात देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये तो NH2 यहीं रहेगा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, यहाँ भी जुड़ जाएगा, और यहाँ भी, है ना। आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग होता ही है, और HBr निकल जाएगा 3 अणु। तो यहाँ मेन प्रोडक्ट हम लोगों का क्या मिल जाएगा, ये 2, 4, 6, यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन होगा ये दूसरा वाला यही करेक्ट हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। हाइड्रोजन जो होते हैं ये आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, आर्थ्रो और पैरा पर जुड़ते हैं, तो आपका मेन प्रोडक्ट 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आप देखिए 24, ये क्वेश्चन आपका है 24th क्वेश्चन, देखिए ज़रा सा। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, C6CH5NH2 मतलब एनिलीन के साथ अगर हम लोग किसकी क्रिया करवाते हैं, यहाँ देखिए आरिक क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन आरिक क्लोराइड, इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो C6H5NH3AuCl4 पर ये निगेटिव, ये साल्ट है, तो यह अभिक्रिया एनिलीन का कौन सा व्यवहार दर्शाती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। अब देखिए एनिलीन के पास है लोन पेयर है, और जरा देखिए यहाँ से ये अलग होगा तो H+ को ये डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, तो C6H5NH3 हो गया पॉजिटिव, और ये AuCl4 पर नेगेटिव होगा, है ना। तो अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर रहा है, और जब डोनेट करेगा तब क्या होगा, लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, है ना। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये क्षारीय, यही करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन, है ना, 25वां प्रश्न, एनिलीन व ब्रोमीन जल से प्राप्त सफ़ेद अवक्षेप निम्न यौगिक का है। एनिलीन और ब्रोमीन क्रिया करवाएंगे तो अभी जस्ट आप ऊपर ही देखे थे क्या मिला था, वहाँ पर आपको मिला था 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। इसको तो अभी आप देखे थे, तो इसका विकल्प यही करेक्ट हो जाएगा, यही सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। देखते हैं 26, है ना, ये पूरा आपको जैसे सभी ऑप्शन दिखें, चलिए ठीक दिख रहा होगा। ये देखिए 26 आपका ये 26वां प्रश्न, कौन सा यौगिक डाईएजो युग्मन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। डाईएजो युग्मन अभिक्रिया इसमें से
4 विकल्प दिया गया है। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं दर्शाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ ध्यान से देखिए, डायरेक्ट जहाँ NH2 जुड़ा होगा रिंग से वो तो युग्मन दिखाएगा, और जो डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा होगा वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट इस रिंग से NH2 जुड़ा है, यहाँ भी डायरेक्ट जुड़ा है इस रिंग से, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का NH2 देखें ये डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही डाई है जो युग्मन नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 27, ये आपका 27 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 27 है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा एमीन NaNO2 तथा HCl के साथ उपचारित कराने पर N नाइट्रोसो व्युत्पन्न देता है। N नाइट्रोसो, अब देखिए N नाइट्रोसो कौन सा इसमें देगा, तो आपको पहचान करना है कि सेकेंडरी कौन है ना। सेकेंडरी N नाइट्रोसो व्युत्पन्न कौन देता है, सेकेंडरी एमीन देता है। तो अब यहाँ देखिए ये प्राइमरी है ना। N के पास अगर 2 H है तो वो क्या है, प्राइमरी। यहाँ भी प्राइमरी है लेकिन एरोमेटिक है। यहाँ भी देखें, ये भी, यहाँ तो एरोमेटिक भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। आप चेक करिए, देखिए है ना, इस रिंग को देखें, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, अर्थात है ये प्राइमरी, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो कंप्लीट ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन हम लोगों को सेकेंडरी चेक करना है, तो आपका ये ऑप्शन थर्ड सही हो जाए, क्योंकि यहाँ देखिए एल्किल ग्रुप यहाँ कनेक्ट है और यहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये आपका सेकेंडरी है और यही N नाइट्रोसो व्युत्पन्न देगा। तो ये ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। अब टॉलन अभिकर्मक की बात यहाँ आ रही है, तो टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कौन कर देगा। अगर आप देखें तो जिसमें, जैसे अगर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि कहीं कीटोनिक ग्रुप आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पहले वाले में देखें कीटोनिक या एल्डिहाइडिक अगर ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, तो विशेष रूप से जो टॉलन होता है ना, टॉलन, ये टॉलन आप देख रहे हैं जो, यह उन्हीं को अपचयित कर देता है जहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो। विशेष रूप से जानते रहिए, है ना, ये ग्रुप आपको जहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला ग्रुप, तो उसी को ये अपचयित कर देगा। और यहाँ पूछा है नहीं, है ना, तो आप चेक करिए कहाँ कहाँ पर ये ग्रुप मिलेगा, तो उसे तो कर देगा, और जहाँ नहीं मिलेगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले में अगर आप चेक करें तो CHO ग्रुप है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखिए कार्बोक्जिलिक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अपोजिट साइड आएंगे तो मिल जाएगा। देखिए ये तो कार्बोक्जिलिक है ये, लेकिन अगर आप इसका इस साइड से आप पकड़ें तो CHO मिल गया, अर्थात ये भी क्या करेगा, टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा। लेकिन नहीं पूछा है तो ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नहीं। ठीक, अब देखिए थर्ड, देखिए ज़रा सा थर्ड क्वेश्चन आप ज़रा चेक करिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा C6H5NaOH, C6H5NaOH आप चेक करें तो इसमें देखने को मिल रहा होगा कि देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए थर्ड वाले में C6H5NaOH, तो ये रहा। अब NH इधर जोड़ दीजिए, OH, NaOH, ठीक है। अब यहाँ तो कोई ग्रुप इस तरीके का है नहीं कि आप इसको जैसे CHO ग्रुप में कन्वर्ट, CHO ग्रुप हो सकता है क्या, यहाँ कहीं पर है, नहीं है। लेकिन देखिए अगर कहीं पर ये भी आपको मिले NOH ग्रुप, है ना, इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर है तो रिजोनेंस करेगा ये, है ना, रिजोनेंस इसके रिंग में यहाँ डबल बनाएगा, फिर इसका डबल बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो
एक साइड से कहीं भी यहाँ ये क्या कर रहा है, OH ग्रुप, यही इतना जानते रहिए कि N से OH ग्रुप अगर जुड़ा है तो ये भी क्या करता है, टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है ना। ये जानते रहिए, ये एक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं, है ना, तो नहीं में आपका यही ऑप्शन 4 ही होगा, एनिलीन, यही आपका करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रखिए, इसको तो जानते हैं, लेकिन ये आप जानते रहिए, ठीक है। ये तो देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 4th वाला करेक्ट होगा, जानते रहिए। ये थोड़ा सा याद रखिए कि अगर नाइट्रोजन से OH जुड़ा है तो ये भी टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा था तो ये आपका 4th होगा। चलिए देखते हैं 29। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनिलीन कौन सी अभिक्रिया से बनती है, एनिलीन कौन सी अभिक्रिया से बनता है। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड व अमोनिया से, बेंजाइल क्लोराइड जान रहे हैं, जैसे ये है आपका बेंजॉइल क्लोराइड COCl, इससे क्या बन सकता है, इससे तो नहीं बनता। बेंजेमाइड के अपचयन से, बेंजेमाइड, बेंजीन और यहीं NH2 अगर जोड़ दें, ये NH2, तो ये बेंजेमाइड हो गया, इससे भी नहीं बनता। ZnCl2 की उपस्थिति में फिनाल तथा अमोनिया, हाँ यही करेक्ट है, ठीक है, 3rd वाला आपका सही है। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल, अगर आप फिनाल के साथ अमोनिया क्रिया करवाते हैं, देखिए फिनाल के साथ, फिनाल है आपका, ये फिनाल है और अमोनिया की क्रिया करवा दीजिए, अमोनिया, ठीक, अमोनिया की जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसके प्रेजेंस में क्रिया करवा देंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक H, NH3 से एक H अलग हो जाएगा और यहाँ NH2 अलग हो जाएगा, ठीक, निगेटिव। तो इसका H और इसका OH, ये H2O बना के निकल जाएंगे, ये NH2 जो देख रहे हैं यहीं जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो एनिलीन बन जाएगा, है ना। इस रिंग से अगर NH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एनिलीन। तो जानते रहिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट 3rd। चलिए देखते हैं 29 हो गया, ये 30वां प्रश्न देखिए जरा। इसमें कहा जा रहा है कि एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से बनता है, एनिलीन है, अगर ये एनिलीन है ना, एनिलीन है और इसका अगर नाइट्रीकरण करते हैं, इसका नाइट्रीकरण अगर आप करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो आर्थ्रोनाइट्रो एनिलीन, हाँ जानते हैं, नाइट्रीकरण करवा रहे हैं तो आर्थ्रो भी बनेगा। मेटा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रीकरण में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रीकरण में बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि मेटा भी बनता है ना, मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है। इसका ऑप्शन ये जानते रहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें जैसे यहाँ समझिए, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए, देखिए जैसे एनिलीन है अगर हमारे पास, ठीक, एनिलीन NH2, इसका अगर नाइट्रेशन करवाते हैं HNO2, ठीक, तो इसमें प्रोडक्ट कई मिल जाते हैं, एक तो आर्थ्रो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, नाइट्रेशन में ध्यान देना, तो ये मिलेगा जैसे NH2, ये NH2, ये देखिए, और इसी से आप यहाँ कनेक्ट कर दें, आर्थ्रो पोजीशन पर भी NO2 जुड़ेगा, ठीक, मेटा पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, ये आप थोड़ा सा समझे रहिए, ठीक है, मेटा पर भी जुड़ता है और मेटा में भी काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट बन जाता है ना, देखिए ये भी बनेगा और पैरा वाला सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है, NH2 और यहाँ
NO2। तो ये काफ़ी मात्रा में बन जाता है, ये लगभग 51% बन जाता है। ठीक, तो मेजर तो यही होगा, 51% ये बन जाता है आपका, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और 47%, बहुत इम्पोर्टेंट, ज़रा देखिए, 47% ये बन जाता है। ठीक, ये 47% ये बन जाता है। और ये ज़रा देखिए, आर्थो वाला जो है ये केवल 2% ही बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसे देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा और आपको नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर ये जरा से देखिए, 51% क्या है, पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ता है, ये 51% ये प्रोडक्ट मिलेगा, 47 ये। तो एक ये बहुत इसको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, है ना, देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 30 हो गए। चलिए देखते हैं ये 31 क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। 31 में एसीटेनिलाइड क्या है ये है एसीटेनिलाइड का नाइट्रीकरण व जल अपघटन से बनेगा। एसीटेनिलाइड है ना, एसीटेनिलाइड क्या है, एसीटेनिलाइड जैसे आप देखेंगे, इसका नाइट्रीकरण व जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है। देखिए, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे आर्थ्रोनाइट्रोएनिलीन केवल, ये तो नहीं, पैरानाइट्रोएनिलीन केवल नहीं, ये आर्थ्रोपैरा दोनों मिलता है। ठीक है, आर्थ्रोपैरा दोनों मिलेगा एसिटेनिलाइड में। अच्छा देखिए, एसिटेनिलाइड क्या है, एनिलीन जान रहे हैं ना, एसिट इसी में वो भी जोड़ना है। ठीक है, जैसे ये देखें, एसिटेनिलाइड ये है। अब जैसे NH फिर जल अपघटन से वो निकल जाएगा, एसिड ग्रुप यहीं जोड़ दीजिए। जैसे ये COCH3, यहाँ आप क्या जोड़ देंगे, C डबल बॉन्डेड हो, और यहीं इसी कार्बन से CH3, यही एसिटेनिलाइड हो गया। ठीक है, यही क्या है, एसिटेनिलाइड। और इसके साथ अगर आप इसका नाइट्रीकरण करवाएंगे तो आर्थ्रो पर भी NO2 जुड़ता है, और कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पर भी जुड़ता है। ठीक है, तो आर्थ्रो पैरा, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा जान रहे हैं, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, OH से मिल जाएगा, H से, तो एनिलीन पुनः यहाँ मिल गया। तो वही लिखा गया है, आर्थ्रोपैरा नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, यहाँ ये तो OH है, इसके साथ चला जाएगा तो अलग हो जाएगा, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2। ठीक है, इस तरीके से तो आर्थ्रोपैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है ना, अलग अलग मिलेंगे ये। समझ रहे हैं कि नहीं इसको, या फिर यहाँ दिखा ही देते हैं, चलिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ये रहा, देख लीजिए, ये है जैसे NHCOCH3। ठीक, अगर इसका नाइट्रेशन करवा रहे हैं, HNO3, H2SO4 प्रेजेंस में ये नाइट्रेशन होता है, जानते रहिए। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये आपका क्या है, HNO3 है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं ना, तो यहाँ पर आपका ये NHCOCH3 ये, और यहाँ पर NO2। ठीक, ये मिलेगा, और साथ ही साथ ऐसे ही एक और मिल जाएगा पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, उसको देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, ऐसे ही एक और मिल जाएगा आपको, यहाँ देखें, यहाँ NHCOCH3 और पैरा पोजीशन पर भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं NO2। ठीक, ये मिल जाएगा। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस कहा गया है इसमें, है ना,
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या कहा गया है। उसके बाद यहाँ जल अपघटन जब करवाएंगे तब क्या बनेगा, तो इन्हीं का जल अपघटन करवा देते हैं। इसका भी जल अपघटन करवाएंगे, इसका भी जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से, है ना, ये यहाँ से, मतलब आप चेक करेंगे ना तो ये मिल जाएगा इसमें, यहाँ NH2 एनिलीन बन जाएगा और ये NO2 आर्थ्रो पोजीशन पर, और इसमें क्या होगा, यहाँ भी NH2 जुड़ जाएगा, NH2 और पैरा पोजीशन पर NO2, पैरा पोजीशन क्या जुड़ जाएगा, NO2। ठीक, तो देखिए आर्थ्रो व पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होगा। ठीक, और यहाँ से ये भी प्राप्त हो जाएगा CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल, ये भी जानते रहिए। तो इस तरीके से देखिए आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा 31 में, देखिए तो ये थर्ड वाला आर्थ्रो व पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए 32 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि C6H5NH2 जब NaNO2 और HCl के साथ आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं तो A प्रोडक्ट बनेगा, है ना, A, और उत्पाद A की गलत संरचना है ना। अब यहाँ देखिए गलत संरचना पूछा है, तो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपको इसमें चेक कर लेना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की संरचना कौन सी गलत है। तो देखिए इसमें ज़रा चेक करिए, ये C6H5N2Cl, ठीक, ये तो सही है, हम लोगों को पूछा है गलत है। तो अब यहाँ ज़रा चेक करिए, इसमें C6H5N2Cl ये भी सही है ना, सही है तो जान लीजिए। यहाँ गलत पूछा है तो ये मतलब ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N से ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये भी सही है। यहाँ ज़रा देखें, इस नाइट्रोजन पर, मिडल वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, आ सकता है, लेकिन किनारे वाले पर पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसीलिए यही आपका गलत है, अर्थात गलत ही पूछा है। तो यहाँ यही आपका सही हो जाएगा। इसका विकल्प कौन सा होगा आप जान रहे हैं, इसका विकल्प 4 होगा। ठीक है, यही करेक्ट होगा। यहाँ बीच वाले पर इस पर हो सकता है, लेकिन यहाँ किनारे वाले पर प्लस नहीं हो सकता। तो जानते रहिए इसका ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। गलत पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था, गलत संरचना, तो गलत संरचना यही है। ठीक, चलिए देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब। देखिए ये 33वां प्रश्न देखिए, क्लोरोफार्म व एथेनॉलिक KOH किस अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक के रूप में प्रयोग में आते हैं। क्लोरोफार्म व एथेनॉलिक KOH, ये तो आप कार्बिलेमीन कुछ याद आ रहा होगा, है ना, हाफमान कार्बिलेमीन, ये तो पहला ही यही आपका सही है ना। हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण होता है तो उसमें तो आप जान रहे हैं क्लोरोफार्म यूज नहीं होता। रीमर टीमन में अगर आप चेक करेंगे तो रीमर टीमन अभिक्रिया, है ना, तो रीमर टीमन में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें, ये रीमर टीमन अगर आप चेक करेंगे तो एरोमेटिक वहाँ लेते थे आप, फिनाल लेते थे, लेकिन इस चैप्टर में एनिलीन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ आपका यही होगा। ठीक, कार्बिल एमीन। और 1 मिनट ज़रा से देख लेते हैं यहाँ, अच्छा कूट दिया है, देखिए कूट दिया है, ठीक, ये ज़रा से देखिए, अब यहाँ से आंसर निकलेगा। ठीक, ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि ये भी तो देता है, रीमर टीमन भी देता है ना, रीमर टीमन भी देगा और ये कार्बिलेमीन ये भी देता है। तो निश्चित रूप से इसमें AC देखिए कौन सा है, 4th, सही, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि रीमर टीमन भी देता है, आप जानते हैं, हाँ, ये भी
अब ये एमीन वाला चैप्टर था इसलिए हमने इसको कहा, लेकिन इस यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ और कूट जैसा बना दिया है, तो इसमें ए और सी दोनों देते हैं। ठीक है, तो जानते रहिए 33 का ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 34। ठीक, ये 34वां प्रश्न देखिए। एसिटिनिलाइड को एसिटिक अम्ल में ब्रोमीन के साथ अपकृत कराने पर मुख्यतया प्राप्त होता है। एसिटिनिलाइड अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे, एसिटिक अम्ल है ना, CH3COOH में ब्रोमीन के साथ अगर आप इसका क्या करते हैं, अपक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, है ना। तो क्या प्राप्त होगा, ब्रोमीन यहाँ देख ही रहे हैं, ब्रोमीन जो है ये ज़्यादा मात्रा में पैरा, हाँ ठीक, यही आपका थर्ड वाला लगाइए। ठीक, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बनेगा। ये पैरा वाला जो है ये दूर दूर बड़े बड़े ग्रुप होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 35, 35वां प्रश्न देखिए। एरोमेटिक नाइट्राइल, ये साइनाइड यही जुड़ा है तो इसी को नाइट्राइल आप कह देते हैं। इसका विरचन अब निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा नहीं करते, मतलब कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग ये एरिल साइनाइड या इसी को एरोमेटिक नाइट्राइल भी आप कहते हैं, नहीं यहाँ पूछा है, ये जानना है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है क्या, नहीं। तो नहीं क्या पहचान करिए, इसमें देखिए ARX प्लस KCN, ARX प्लस KCN, और यहाँ अगर आप करवाएंगे, ठीक, ये तो देगा। तो मुझे तो यही पहला ही लग रहा है, यही नहीं देगा, और जो नहीं देगा वही तो सही होगा। ठीक है, तो ये दे देगा, ये भी, ये क्या है ArCONH P2O5H2O निकलेगा, हाँ ये भी देगा। ArCONH2 एसोसिएटेड ये भी देगा, तो आपका यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ये ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। ये नहीं देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ अगर आप ये ग्रुप ले रहे हैं एरोमेटिक और यहाँ X जुड़ा हाइड्रोजन, तो लोन पेयर क्या करता है, इसमें रिजोनेंस करने लगता है ना, रिजोनेंस करता है, तो ये हाइड्रोजन जल्दी यहाँ से नहीं निकलता, नहीं तो आसानी से KX बना के निकल जाता है ना। तो ये जानते रहिए, इसमें क्या करता है, वो रिजोनेंस करता है, डिलोकलाइजेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला जानते रहिए। 36 क्वेश्चन देखिए। अभिक्रियाओं के अनुक्रम में एनिलीन उत्पाद डी देता है ना, उत्पाद डी। अच्छा, यहाँ ये बताना है, एनिलीन के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम, ए के पास क्या बनेगा, यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ ए पर क्या बनेगा, N2Cl। ठीक, ये बन गया। CuCl से अगर आप क्रिया करवाएंगे तो Cn जुड़ जाएगा, मतलब B क्या बनेगा, B देखिए ये बन जाएगा, B आपका N2 गैस बाहर निकल जाएगी, CuCl अलग हो जाएगा, Cn यहाँ जुड़ जाएगा, साइनाइड ये। और अगेन हाइड्रोजन और निकल के साथ क्रिया करवाएंगे तो CH2 NH2 में बदल जाएगा, C क्या मिलेगा, C मिल जाएगा आपका ये बेंजीन रिंग CH2NH2, CH2NH2। ठीक, ये आपका C बना। अब HNO2 से क्रिया करवा देंगे, HNO2 से, अब यहाँ पर देखिए OH जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक से डायरेक्ट ये नहीं जुड़ा है तो OH जुड़ जाएगा, D आपका ये बनेगा, D आपका क्या बन जाएगा, CH2OH, CH2OH। ठीक, तो यही खोजिए, बेंजिल एल्कोहल आपको खोजना है, C6H5CH2OH। देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ C6H5CH2OH, ये तो पहले में ही मिल गया, तो पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसमें C6H5CH2NH2 दिया है, ये NH2 हो गया इसलिए नहीं होगा। C6CNHOH ये तो हो ही नहीं सकता, C6H5NH ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका ये पहला वाला करेक्ट होगा। ठीक, इसमें कौन सा आपका 36 है ना, तो इसका फर्स्ट वाला आप याद रखें। देखिए 37वां
37वां आपका प्रश्न यहाँ है। ठीक, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखेगा आपको अच्छे से, सभी ऑप्शन भी दिखने चाहिए ना। तो हाँ, अब दिख रहा होगा। देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि ये फाई के प्लेस पर क्या लिया जाए। FeX NaNO2 HCl के साथ क्रिया करवाए तो C6H5, तो यही C6H5 फाई के प्लेस पर होगा, है ना। और फिर जल अपघटन करवा दिए, जल अपघटन करवा देंगे तो अच्छा वाई क्या होगा और फाई क्या होगा, ये दोनों पूछा है। तो फाई तो ये बेंजीन रिंग हो जाएगा, इतना तो आपको स्पष्ट हो गया है। और अगर आप जल अपघटन करवा देंगे तो ये तो N2 गैस निकल जाएगा या Cl बाहर OH जुड़ेगा, फिनाल होगा, फिनाल हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त प्रक्रम में X तथा Y है, X तथा Y है, X और Y पूछ रहा है क्या है। आर्थ्रोपैरा तथा मेटादिष्टकारी वाई, ये वाई पूछ रहा है, या वाई, ये वाई यानी OH क्या है। क्या इसके पास लोन पेयर है। यस, ये क्या करेगा, डिलोकलाइजेशन करेगा। तो आर्थ्रो और पैरा, आर्थ्रोपैरा पर ये आर्थ्रोपैरा वाला जो विकल्प होगा उसको आप खोजिए। ठीक है, आर्थ्रो और पैरा वाला आप खोजिए। तो आर्थ्रोपैरा ये तो दूसरे विकल्प में ही आपको देखने को मिल रहा है ना, इसी में है, क्योंकि पहले वाले में मेटा दे दिया है तो ये तो ऐसे रंग हो गया, है ना। आर्थ्रोपैरा दिया हो तो सही रहता, मेटा मेटा दिया है तो ये भी गलत हो गया। और नीचे भी देखिए मेटा दिया है, फिर आर्थ्रोपैरा दिया है, मेटा आने से गलत हो गया, तो केवल आर्थ्रोपैरा होगा, ये दूसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखते हैं 38वां प्रश्न, आप देखिए जरा। किसके ये विकार्बोक्जिलीकरण है ना, यानी डी कार्बोक्जिलीकरण जिसे आप कहते हैं, इससे एक विस्फोटक प्राप्त होता है। विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव पदार्थ किसमें प्राप्त होता है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, हाँ ये यही है, यही आपका है क्या, एक्सप्लोसिव नेचर, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। आर्थ्रो आर्थ्रो इसमें भी दिया है, ये आपका पहला वाला करेक्ट होगा। ठीक, चलिए, ये एक्सप्लोसिव विस्फोटक होता है, जानते रहिए। 39 ये प्रश्न देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड प्लांट के स्टोरेज टैंक से जिस गैस का रिसाव हुआ था वह तो आपको याद होगा मिक थी। कौन सी गैस थी, मिक। और इसी को आप इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, यही मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल या मिथाइल भी कुछ लोग जैसे ऐसे लिखते हैं, मिथाइल, तो कुछ लोग मेथिल या मिथाइल पढ़ते हैं, आइसो ये साइनेट, ये होगा। ठीक है, यही गैस थी, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसका फार्मूला अगर आप जानना चाहें तो मेथिल को तो आप CH3 लिख देंगे, है ना। आइसो, आइसो जब आ जाए तो N जुड़ेगा, नहीं तो कार्बन जुड़ता, NCO। ठीक, तो ये मिक का फार्मूला हो गया, और यही आपका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं 40वां। बस आपके 45 प्रश्न थे इस पार्ट में। देखिए आपको विकल्प जिससे सभी दिखें, दिख रहा होगा चारों विकल्प। देखिए 40वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्सियरी यहाँ ग्रुप दिया गया है, और इससे आइसो साइनाइड को जोड़ा गया है, और इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो इसका रिडक्शन अगर आप करवाते हैं तो क्या मिलेगा। सिंपल, ये कार्बन जो देख रहे हैं ना, इधर कार्बन, इसे भी हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो ग्रुप बरकरार रहेगा। आप देखिए यहाँ भी ग्रुप बरकरार है, लेकिन इधर कार्बन नहीं है, तो इसलिए ये कट गया। दूसरे में देखिए, इधर ये ग्रुप बरकरार बना हुआ है, इधर कार्बन है, यही आपका दूसरा ही सही हो जाएगा। इसमें देखिए कार्बन बढ़ा दिया तो ये गलत हो गया, कोई भी नहीं, तो इसमें तो है ही, एक तो है दूसरा, तो आपका दूसरा वाला विकल्प जो है यही करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं 41वां प्रश्न यही है। देखिए 41वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि RCN की अभिक्रिया सोडियम तथा एल्कोहल से कराने पर प्राप्त होगा। RCN की अभिक्रिया सोडियम तथा एल्कोहल, सोडियम और एल्कोहल के साथ क्रिया करवाइए। ये तो
देखिए Na और C2H5OH, तो रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि RCH2NH2 बनेगा। ये पाई बंद खत्म हो जाएंगे, नवजात हाइड्रोजन ये देगा, तो ये नवजात हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया कर लेंगे, तो RCH2NH2 ये सही होगा। ये तो होगा नहीं, और कोई विकल्प मुझे लग नहीं रहे हैं। ये भी यहाँ देखिए बढ़ा दिया है कार्बन, ये हो ही नहीं सकता, यही आपका सही है। ठीक, थर्ड वाला। चलिए देखते हैं 42, ये क्वेश्चन देखिए। बस 45 और आपके 3 यही बच रहे हैं। ठीक, तो देखिए 42वां प्रश्न देखिए, C6H5NO2 ये नाइट्रोबेंजीन है। SnCl2 HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो एनिलीन प्राप्त होगा। ठीक, ये सब तो आपको रटा होना चाहिए, है ना। NH2 प्राप्त होगा, और NH2 के साथ अब NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेल्सियस करवा रहे हैं, तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक, N2Cl बन जाएगा। ठीक, ये और बेंजीन देखिए दिया है कि बेंजीन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त अभिकर्मक लेंगे, तो केवल इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस से आप करवा दीजिए तो बन जाएगा। H2O के साथ क्रिया करवा दें तो अच्छा फिनाल बन जाएगा। यहाँ बेंजीन कह रहा है ना, बेंजीन। अगर H2O ले लेंगे तब तो यहाँ ये बन जाएगा, देखिए फिनाल OH बन जाएगा। और इसी के साथ, इसी डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर आप क्रिया करवा देते हैं, इसमें देखिए H3PO2 आप देख रहे होंगे, है ना, H3PO2 ज़रा देखें। एक इसको अगर आप लेते हैं H3PO2 को, तो ये भी क्रिया करके बना लेगा। और ये चेक करिए कि क्या अगर हम लोग ये एथेनॉल दिया है ना यहाँ, एथेनॉल भी अगर लेते हैं तो क्या बनने की संभावना है। एथेनॉल अगर ले लें, ज़रा सा रुकिए, इसको मिटा कर आपको दिखाते हैं। देखिए ये तो याद ही रखिए कि अगर यहाँ N2Cl है, ये ले लेंगे, ये तो फिक्स है कि निश्चित रूप से ये तो करेक्ट है। PO2 ये तो बेंजीन ही बना देगा। ठीक, बेंजीन बना देगा, ये बेंजीन बन जाएगा। आप इसको जानते रहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये कंफर्म करना है आपको कि एथेनॉल भी लेते हैं क्या। एथेनॉल अगर ले लें C2H5OH, C2H5OH अगर लेंगे तो क्या बनने की संभावना है। यहाँ H जो है इसके Cl से क्रिया करके HCl बना के बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद यहाँ से, अच्छा हाँ, ये देखिए H क्या, H तो यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा तो बेंजीन बन गया, N2 निकल गया। Cl यहाँ जुड़ेगा क्या, ये Cl यहाँ जुड़ सकता है, हाँ देगा, ठीक है देगा। एक बार इसको थोड़ा सा देख भी लीजिएगा आप लोग। वैसे मुझे लग रहा है ये तो फिक्स है, देगा ये, और इसका यही करेक्ट होना चाहिए, उपयुक्त दोनों, ये तो फिक्स है, ये देता है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लेना। वैसे देगा, इतना जानते रहिए कि उपयुक्त दोनों होना चाहिए। ठीक, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए देखते हैं 42 आपके हो गए। 43वां प्रश्न जरा देखिए। 43वां प्रश्न आप देखें, बेंजीन डाइजोनियम अम्ल सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम अम्ल सल्फेट, ये आपका C6H5, इसको आप कह सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इससे आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए सही अभिकर्मक कौन सा है। तो ये भी आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं जब भी आयोडोबेंजीन बनाना होगा, तो याद रखे रहिए, आयोडोबेंजीन अगर बनाना है तो यही लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, ठीक, तब क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन क्या है, बेंजीन से आयोडीन जोड़ दीजिए, ठीक, तो ये मिलता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं,
ये 44 प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में विलायक के रूप में प्रयोग होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आप देखते हैं एल्काइलेशन, एसाइलेशन ये उसमें करवाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है विलायक कौन सा यूज करते हैं, क्या आप यूज करेंगे विलायक। तो विलायक में आप देखिए टॉलुइन, बेंजीन, एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा नाइट्रो एनिलीन, ये दूसरा वाला जो विकल्प है यही आपका सही होगा। ठीक, जानते रहिए नाइट्रोबेंजीन इसमें यूज करते हैं ये। ठीक, अगर जैसे CCl4 भी करते हैं लेकिन इसमें विकल्प में नहीं है, तो यही ज़्यादा ये आप इसी को प्रिफर करेंगे नाइट्रोबेंजीन को। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 45। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ये सेकंड वीडियो का। जरा देखिए, कहा जा रहा है सेंडमेयर अभिक्रिया में डाइजोनियम लवण के NNX समूह का विस्थापन निम्न द्वारा होता है, किसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ सैंडमेयर रिएक्शन है ये, है ना। गाटरमान होता तो आप जान रहे थे, गाटरमान रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो Cu का पाउडर और या Cls करवाते हैं। ठीक, और क्या बनता है वही Cls करवा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, अगर आप करवा रहे हैं सैंडमेयर तो सैंडमेयर में क्या लेते हैं, जैसे CuCl और साथ ही साथ HCl ले लेते हैं, CuCl HCl, और क्या बन जाएगा वही क्लोरोबेंजीन। ठीक, यहाँ जो लिए रहेंगे हाइलोजन आप कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें लग रहा है कि इसमें पहला ही सही होगा। ठीक है, पहला ही करेक्ट होगा, हाइलाइट समूह, नाइट्रो समूह हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी, तो यही आपका सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ यदि इस तरीके क्वेश्चन और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप साथ ही साथ और मित्रों को शेयर भी करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको मिलता रहेगा। और प्लेलिस्ट में सभी आप लिंक हमने दे दिया है, प्लेलिस्ट बनाकर सभी वीडियो का ट्रिक, जैसे ट्रिकी वीडियोस कुछ हैं, चैप्टर वाइज भी कुछ हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी, तो ठीक उसे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।